हेलो, गुड मॉर्निंग। हम लोगों को ज़िंदगी में बदलना कितना ज़रूरी है? ज़िंदगी में बदलाव ज़रूरी है भी कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा? हमें कैसे पता चलेगा कि अब हमें अपनी ज़िंदगी में कुछ बदलने की ज़रूरत है, अपने आप को बदलने की ज़रूरत है या चीज़ों को, अपने आसपास की परिस्थितियों को बदलने की ज़रूरत है? देखिए, एक सिंपल सा फ़ॉर्मूला है। अगर हम जैसी भी रूटीन या जो भी काम हम डेली कर रहे हैं, बहुत टाइम से कर रहे हैं, उसके बाद भी अगर आपकी ज़िंदगी में आपके अकॉर्डिंग, आपके हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही हैं, आप जो कुछ भी ज़िंदगी में चाहते हैं, जैसी ज़िंदगी की कल्पना और तमन्ना रखते हैं, वैसी ज़िंदगी नहीं जी पा रहे हैं, दैट मीन्स इट इज़ क्लियर इंडिकेशन। इसका मतलब है, सीधा-सीधा संकेत है कि अब आपको कुछ न कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है। बट बदलाव की सबसे बड़ी समस्या क्या है जानते हैं? सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है बदलाव में? बदलाव कभी भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि दिस इज़ द टेंडेंसी ऑफ ब्रेन। ब्रेन की एक हैबिट होती है कि हम जो कुछ भी जैसा भी कर रहे हैं, हम उसको अकस्टम्ड हो जाते हैं, यूज़्ड टू हो जाते हैं। और जब भी कोई नई चीज़ करने चलते हो तो अनकंफर्टेबल होती है, कष्टदायी होती है, अच्छा नहीं लगता। बिकॉज़ डू रिमेंबर, ऑल द चेंजेस आर हार्ड एट फर्स्ट, ऑल द चेंजेस आर हार्ड एट फर्स्ट, मेसी इन द मिडल, बट गॉर्जियस एट द एंड। क्या मतलब समझ में आया? कि शुरुआत किसी भी चीज़ की हो, बदलाव कोई भी हो, शुरू में तकलीफदेह होता है, शुरू में प्रॉब्लमैटिक लगता है, शुरू में इरिटेटिंग लगता है, शुरू में अच्छी फीलिंग नहीं आती, स्मूथनेस नहीं होती है, बुरा लगता है। बट ऑल द चेंजेस आर हार्ड एट फर्स्ट, मेसी इन द मिडल, बीच में थोड़ा उलझन पुलझन, उलझा हुआ सा रहता है। बट थर्ड थिंग, डू रिमेंबर, द बेस्ट थिंग, रिजल्ट विल बी ऑलवेज गॉर्जियस। तो नेवर बी स्केयर्ड ऑफ द चेंजेस। बदलाव से कभी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक चीज याद रखिए, अगर आप आज तक जो कुछ चाहते थे वो नहीं पाए, या जो कुछ एक्सपेक्टेशंस है वो आपके दैट डिडंट कम ट्रू इन योर लाइफ, दैट मीन्स यू गॉट टू चेंज नाउ योर सेल्फ। अगर आप आज तक जो कुछ भी जैसा भी करता आए हैं और आपको वो कुछ नहीं मिला जो आपको आज तक मिलना चाहिए था, इसका मतलब है कि अब अगर आपको कुछ डिफरेंट चाहिए तो आपको अब कुछ डिफरेंट करना भी पड़ेगा। बट प्रॉब्लम ये होती है कि चेंजेस जो होते हैं कंफर्टेबल होते नहीं है, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है। अगर हमें कुछ एक्सपेक्टेशंस है चेंजेस के टाइम पे, हम सबसे ज़्यादा अपने आप को मैनिपुलेट या अपने आप को कंसोल कैसे कर सकते हैं, इसका एक बेस्ट तरीका ये है कि हमेशा रिजल्ट को देखिए। जब रिजल्ट के बारे में सोचेंगे तो आपको स्टिमुलेट करेगा, आपको खुशियां देगा, वो आपको करेज देगा, हिम्मत देगा। आप इंडिया में रहते हैं, सब कुछ कर लिया, अब आपको यूएस जाना है, लाइफ यहाँ अच्छी नहीं है, वहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत लगता है कि लाइफ बहुत अच्छी होगी। बट इंडिया छोड़ के जाने के टाइम पे आपको अब लग रहा है आपको यहाँ की तमाम इमोशनल चीज़ें हर्ट करेंगी। फैमिली के साथ रहना, परिवार को छोड़ के जाना, यहाँ का खाना नहीं मिलना, यहाँ के माहौल, यहाँ का कल्चर को छोड़ना, ये कष्टदायी होगा, आपको बुरा ज़रूर लगेगा। बट जब आप इस चीज़ के बारे में सोचेंगे कि यूएस में कैसे रहेंगे, कितनी लग्जरी लाइफ होगी, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होंगी, भरपूर बैंक बैलेंस होगा, हम मन माफिक अपनी ज़िंदगी जी सकेंगे, किसी चीज़ की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स नहीं रहेगी। एक वहाँ पे कुछ टाइम रहने के बाद, कुछ दिन संघर्ष करने के बाद जब हम अच्छा कमाएंगे तो एक अच्छा बंगलो बना सकते हैं। जब आप इन चीज़ों को इमेजिनेशन करेंगे तब वो आपको करेज देगा, तब वो आपको पुश करेगा बदलाव के लिए फिर आपको स्टिमुलेट करेगा। तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, दैट नोबडी फील्स कंफर्टेबल फॉर एनी चेंजेस। किसी भी बदलाव के लिए किसी भी इंसान को कोई भी बदलाव अच्छा नहीं लगता है। बट ऑलवेज थिंक अबाउट दिस थिंग, इस चीज़ को हमेशा ऑब्जर्व करिएगा। जब जहाँ पे ज़रूरत लगे, वेन एवर यू फील कि नाउ इट इज़ टाइम टू चेंज, वेन एवर यू फील इट इज़ टाइम टू चेंज, जब जहाँ पर लगे बदलाव की ज़रूरत है तो वहाँ पे बदलाव करना अच्छी बात है। चेंजेस फॉर गुड इज़ ऑलवेज गुड, अच्छे के लिए बदलाव हमेशा अच्छा होता है। लाइफ ऑफ द कैटरपिलर मस्ट बी बर्न फॉर द ग्लोरी ऑफ बटरफ्लाई टू शाइन। आप वो साइकिल जानते होंगे अगर, कि एडल्ट बटरफ्लाई कैसे बनती है, वयस्क तितली कैसे बनती है। पहले एग होता है, फिर उसका कैटरपिलर एक स्टेज होता है, तीसरा स्टेज उसका प्यूपा होता है, फिर वो बटरफ्लाई बनती है। तो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप कैटरपिलर स्टेज में ही फंसे रहेंगे तो एडल्ट बटरफ्लाई कैसे बनेंगे। भाई अगर एक तितली को तितली बनना है, उसकी उस कैटरपिलर स्टेज से तो बाहर निकलना पड़ेगा ना। आपको दोनों हाथों में सोने के सिक्के चाहिए, आपके हाथ दोनों
तांबे के सिक्के से भरे हैं, तो तांबे के सिक्कों को फेंकेंगे तभी तो सोने के सिक्के पकड़ेंगे। सो ऑल आई एम ट्राइंग टू से, इफ यू फील इट इज टाइम टू make the changes in your life, change it. Do not be scared about it. Always think about the end result, because as I said, end result will be always gorgeous. It will be wonderful. You will come up each and every result you have expected in your life. आप अपनी ज़िंदगी को संवार सकते हैं, मस्त खुशियों से भर सकते हैं। इसीलिए whenever wherever you feel you must change, you must change yourself. Leave the drop to become the ocean. है ना, बूंद को छोड़िए, समुंदर अगर मिल रहा है, समुंदर की ख्वाहिश है तो बूंद को छोड़िए। लीव द ड्रॉप एंड बिकम द ओशियन। दैट्स ऑल। थैंक यू।